जब मैं बात करता हूँ शोर मचता है, गलत बातें करती है। मेरी किसी से कोई लड़ाई है? ये जो नैब है ये हमने तो नहीं नैब बनाई, एक आदमी हमने भर्ती नहीं करवाया। नैब तो पुरानी है, 90% केसेस भी पुराने हैं, लेकिन गालियां हर रोज मुझे पड़ती हैं। मुझे कभी शर्म नहीं आई पैसे इकट्ठे करते हुए, जब मैं पाकिस्तानियों से पैसे इकट्ठे करता हूं अपने मुल्क के लिए। नैब के 90% केसेस पहले के हैं, लेकिन गालियां मुझे दी जाती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं उनकी किसी से दुश्मनी नहीं, कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। इंक्वायरीज खुलने से पता चल जाएगा कि एलीट क्लास टैक्स नहीं देती। जो पकड़ा जाता है कहता है सियासी तौर पर निशाना बनाया गया। मईशत का आधा पैसा साबिक हुकूमतों के कर्जों की अदायगी पर उठ जाता है। मजीद कहा उन्हें कौम के लिए चंदा मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। एक कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू हो जाए। पूरे मुल्क में यकम मार्च 2021 को यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। वज़ीर आज़म का ऐलान। इमरान खान ने मजीद कहा उनकी सबसे बड़ी कामयाबी आज़ाद खारिजा पॉलिसी है, अमन का हिस्सा बनेंगे। इमरान खान ने मोदी की इलेक्शन मुहिम चलाई। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। बोले वज़ीर आज़म की तकरीर अपोजिशन या आवाम के लिए नहीं, सेलेक्टर्स के लिए थी। उनकी खारजा पॉलिसी कठपुतली की पॉलिसी है। उन्होंने सी पैक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मुंतखब वज़ीर आज़म होता तो एक एक इंसान की जिंदगी की फिक्र होती। वज़ीर आज़म साहब पानी सर से गुजर चुका। ख्वाजा आसिफ का कहना है इमरान खान की तकरीर फरमाइशी थी। मौजूदा दौर में रुपए की कदर में 40% कमी हुई। बरामदात में इजाफा क्यों नहीं हुआ? 1 करोड़ 20 लाख लोग बेरोजगार हो चुके। जहांगीर तरीन लंदन कैसे चला गया? नाकाम खारिजा पॉलिसी के बायस भारत 184 वोट लेकर कामयाब हुआ। असद उमर और शाह महमूद ने फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दोनों वज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ अपनाया। उन्होंने जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार असद उमर और शाह महमूद कुरैशी हैं। वज़ीर आज़म ने फवाद के इस्तीफे के मुताल्लिक मुतालबा मुस्तरद कर दिया। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाजे कर दिया। ट्विटर पर पैगाम में कहा वो इस वक्त तक वजीर रहेंगे जब तक वजीर आज़म का एतमाद हासिल है। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। दरपेश चैलेंजेस जामे कौमी रद्द-ए-अमल के मुतकाजी। तमाम रियासती इदारों को मजबूत बनाना नागुज़ीर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है देर पर इक्तसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है, जिसके लिए पाक फौज हर मुमकिन काबिशें जारी रखेगी। पाक फौज मुल्की दिफा और सलामती के लिए कौमी हिमायत के साथ अपना फर्ज अदा करती रहेगी। सिपा सालार का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कौमी सलामती और वॉर कोर्स के शुरका से खिताब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने पायलट्स के लाइसेंस का नोटिस ले लिया। डीजी सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब। एनडीएमए अरबों रुपए खर्च कर रहा है, मालूम नहीं कोई निगरानी है या नहीं। पेट्रोल और गंदम के बहरान हैं, कोई नहीं जो उनको देखे। सिंध हुकूमत को 400 लग्जरी गाड़ियों पर 4 अरब रुपए खर्च करने नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के लिए खुशखबरी। परवेज अशरफ रेंटल पावर केस में बरी। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक एमडी पेप्को ताहिर बिशारत चीमा और साबिक सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफी को भी बरी कर दिया। 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन स्कूलों में भैंसें पढ़ा रही हैं और अस्पताल वीरान है। सिंध असम्बली में हलीम आदिल शेख का खिताब।
बोले सूबाई वजीर सेहत को सलाम है। उधर बजट तजावीज़ मुस्तरद करने पर MQM के अराकीन का वॉकआउट। $1124 मेगावाट के कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा पाकिस्तान में बड़ा प्रोजेक्ट लगने जा रहा है। $2.5 अरब की सरमायाकारी आई। वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मंसूबे से के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। साबिक हुकूमतों ने बिजली के ऐसे महंगे मंसूबे लगाए जिनसे माहौल भी खराब होता है। कराची में बिजली का बहरान मजीद संगीन। मुश्किलात से दो चार सनतकार और मकीन। रिहायशी इलाकों में 12 और इंडस्ट्रियल एरियाज में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। सनतकारों का कहना है बिजली की बंदिश से पैदावार मुतासिर हो रही है। लोड शेडिंग खत्म ना की तो आखिरी हद तक जाएंगे। उधर सिंध असम्बली इजलास के दौरान भी बिजली चली गई। ऐवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। स्टेट बैंक ने बुनियादी शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। पॉलिसी रेट 8% से कम करके 7% मुकर्रर। मार्च से शरह सूद में 625 बेसिस पॉइंट्स की कमी की जा चुकी। गवर्नर स्टेट बैंक का 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। कहा मईशत मुतासिर हुई, शरह नमू में कमी के खतरात बढ़ गए। वज़ीर आज़म भी इस तकरीब में शरीक हैं। The next agreement which will be signed today, it is the tripartite power purchase agreement. The signatory will be again the CEO of Kohala Power Company, which represents China 3 Gorges, and then the CEO of Central Power Purchasing Agency CPPA, Mr. Wasim Mukhtar, and the MD NTDC Khwaja Rifat Hussain. So kindly come on the stage and sign the tripartite power purchase agreement. This is the fundamental agreement which sets up the tariff and the term and conditions of payment and the LDs for the 30 years of power purchase. एक 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे के हवाले से तकरीब इस वक्त जारी है। मनाज़िर आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान भी तकरीब में मौजूद हैं। उनके हमरा चीनी सफ़ीर भी तकरीब में मौजूद हैं। मुआहिदों पर इस वक्त दस्तखत किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर वफ़ाकी वज़रा भी इस तकरीब में शरीक हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान तकरीब में शरीक हैं। चीनी सफ़ीर भी मौजूद हैं। मुआहिदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं। 1124 मेगावाट कोहाला हाइड्रो पावर मंसूबे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया है। Done, thank you. And now finally I take the privilege to invite the Honorable Prime Minister of Pakistan to give us our valuable thoughts. Prime Minister of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim. Prime Minister Azad Kashmir, Excellency, our favorite ambassador, and representative from the 3 Gorges Company, China. मैं आप सबको पहले तो खुशामदीद कहता हूँ और मैं एक हमारे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ा आज पहला कदम है बड़ी इन्वेस्टमेंट आने का, और इन्वेस्टमेंट उस एरिया के अंदर जिसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत पहले हमें इन्हीं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था। हमारे पास बहुत पोटेंशियल है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, और बड़ी देर तक पाकिस्तान को सस्ती बिजली मिलती रही हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी की, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रेट भी ऊपर थी। हम बर्रे सगीर में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, और जब हमने ये बहुत बड़ा एक
अपने मुल्क के ऊपर एक जुर्म किया कि हम इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर पावर स्टेशंस बनाना शुरू करने चले। जैसे ही हमने पावर जनरेशन इम्पोर्टेड फ्यूल पे की, हमारी बिजली की कीमत बढ़ती गई, हमारी इंडस्ट्री अनकम्पेटिटिव होती गई, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के ऊपर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ना शुरू हो गया।